हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और हम आज ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है और जो व्यक्ति भक्ति करना चाहता है और जो प्रोसेस में है, उन सभी के लिए एक ऐसी स्टेज कि जहाँ से भक्ति शुरू होती है, उस स्टेज को आज हम देखेंगे। तो श्रीमद् भागवतम जो है उनके उसमें सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज भक्ति के 9 अंगों का वर्णन करते हैं। 9 विधा भक्ति उसे कहा जाता है, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, वंदनम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये भक्ति के 9 अंग हैं। और वैसे ही चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 23 वर्स 14 एंड 15, इसमें जो भक्त है, जो भक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति भक्ति के 9 स्टेजेस से गुजरता है। और उस श्लोक में भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है ये बताया गया है। और वहां बताया गया है कि आदौ श्रद्धा, पहला चीज यह है कि व्यक्ति की श्रद्धा होनी चाहिए। इंग्लिश में उसको फेथ भी कहते हैं। अब ये जो श्रद्धा होती है, ये बहुत ही फ्लिकरिंग होती है, लोगों की फिक्स नहीं होती, दृढ़ नहीं होती, चंचल होती है। जैसे मन चंचल होता है, वैसे श्रद्धा भी चंचल होती है, इधर उधर भागती रहती है। तो इसके लिए हम एक स्टोरी का आधार लेंगे। तो एक गांव होता है और उस गांव में जो आयोजक होते हैं वो एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम अरेंज करते हैं, आध्यात्मिक प्रोग्राम अरेंज करते हैं और एक साधु को बुलाते हैं लेक्चर के लिए। और जो श्रोतागण है वो बैठते हैं, साधु आते हैं और साधु आते ही प्रश्न पूछते हैं सभी को कि जो लोगों की श्रद्धा है भगवान के ऊपर, वो हाथ खड़े कीजिए। तो कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता। तो साधु खड़े होते हैं और बोलते हैं, अगर किसी की भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है तो मैं यहां बोल के क्या करूं। तो साधु चले जाते हैं। और जो आयोजक थे वो आते हैं और जो श्रोतागण है उनसे कहते हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं, हम साधु को जाके कन्विंस करते हैं, उनको लाते हैं, प्रोग्राम तो करना है। अब क्या कीजिए, अब अगर वो बोले ना कि श्रद्धा किसकी है भगवान के ऊपर, सभी लोग हाथ खड़े करना। तो वो जाते हैं, साधुओं को कन्विंस करते हैं और साधु आते हैं। और फिर साधु जो थे वो वही जो प्रश्न पूछते हैं श्रोतागण से कि जिन लोगों की भगवान के ऊपर श्रद्धा है वो हाथ खड़े कीजिए। तो सभी लोग हाथ खड़े करते हैं। तो साधु बोलते हैं, ठीक है, अगर सभी लोगों की श्रद्धा भगवान के ऊपर है तो कोई बात नहीं, मैं बोल के क्या करूं, मैं जाता। तो साधु चले जाते हैं। तो जो आयोजक थे वो फिर जो श्रोतागण थे उनके पास आते हैं और उनको बोलते हैं, ठीक है, अब क्या करो, ठीक है, हम जाएंगे, साधु को कन्विंस करेंगे, साधु तो दयालु है, वो फिर आएंगे, कोई बात नहीं। अब क्या कीजिए, अगर वो पूछे तो आप क्या कीजिए, 50% जो लोग हैं वो हाथ खड़ा कीजिए और 50% जो लोग हैं वो हाथ खड़ा मत कीजिए। तो वो जाते हैं, वो साधुओं को प्रणाम करके कन्विंस करते हैं, लाते हैं। और जो साधु है वो वही प्रश्न पूछते हैं कि जिनकी भगवान के ऊपर श्रद्धा है वो हाथ खड़े कीजिए। तो 50% जो लोग थे वो हाथ खड़े करते हैं, 50% लोग थे वो हाथ खड़े नहीं करते हैं। और साधु बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जिनकी श्रद्धा है, वो जिनकी श्रद्धा नहीं है उनको बताइए, मैं तो चला। तो
ये स्टोरी क्या बताती है कि लोगों का फेथ जो है, श्रद्धा जो है, ये दृढ़ नहीं है, बदलती है, चेंज होती रहती है। तो अगर हमारी श्रद्धा ही दृढ़ नहीं है तो फिर हम प्रगति कैसे करेंगे? इस भौतिक जगत में भी हमें कुछ अगर पाना है तो श्रद्धा आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कुछ डिग्री चाहिए तो उसको उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेता है उस कॉलेज पर उस व्यक्ति की श्रद्धा होना अनिवार्य है। अब वो जिस क्लास में पढ़ रहा है वहां के जो टीचर्स है उनके ऊपर इस व्यक्ति की श्रद्धा होना अनिवार्य है। जो बुक पढ़ रहा है उसके जो लेखक है, ऑथर है, उनके ऊपर इस व्यक्ति की श्रद्धा होना अनिवार्य है। अगर श्रद्धा ही नहीं है तो वो जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जिस बुक से ये पढ़ रहा है, अगर उनके ऊपर श्रद्धा ही नहीं है तो उस व्यक्ति को वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो बुक में वो पढ़ रहा है, वो ज्ञान जो है वो कैसे आत्मसात करेगा? वो श्रद्धा ही नहीं है। तो अगर श्रद्धा ही नहीं है तो फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी बाहर आ जाती है। हरदम वो व्यक्ति फॉल्ट निकालने लगता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, श्रद्धा नहीं है। तो अगर इस भौतिक जगत में हमें कुछ पाना है तो उसके लिए अगर श्रद्धा आवश्यक है तो ये भक्ति का जो विज्ञान है ये इस इंद्रियों से परे है, तो इसके लिए श्रद्धा अनिवार्य है या नहीं? भगवद गीता में श्लोक आता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसकी दृढ़ श्रद्धा है उस व्यक्ति को ये भक्ति का ज्ञान उसके हृदय में प्रकट होगा। वो आत्मसात कर सकता है जिसकी श्रद्धा है। अब जो ज्ञान हम यहाँ ले रहे हैं, जो भी हम ज्ञान भौतिक जगत में ले रहे हैं, ये इन सेंसेस के थ्रू आता है। उसको डायरेक्ट एविडेंस या प्रत्यक्ष प्रमाण भी कहा जाता है। तो कहना यह है कि ये जो भौतिक ज्ञान है, यहाँ अगर श्रद्धा की जरूरत है तो क्या आध्यात्मिक ज्ञान अगर हमें ग्रहण करना है, आत्मसात करना है, तो क्या वहां श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है? निश्चित रूप से है। इसीलिए आदौ श्रद्धा, फर्स्ट थिंग नीडेड इज श्रद्धा, फेथ। दृढ़ श्रद्धा चाहिए। तो भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है तो पहला है श्रद्धा। तो श्रद्धा के ऊपर भी भक्तों के प्रकार होते हैं, जैसे कनिष्ठ स्तर, मध्यम स्तर, उत्तम स्तर। उनको कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी भी कहा जाता है। अब ये जो कनिष्ठ स्तर होता है, यहाँ पर जो व्यक्ति है और जो भक्त है उनकी श्रद्धा बहुत ही कोमल होती है। अब कोमल का अर्थ जो है वो बहुत ही सुंदर या अच्छी ऐसा नहीं है, पॉजिटिव अर्थ नहीं है। कोमल मतलब कभी भी ब्रेक हो सकती है, कभी भी टूट सकती है। तो ये जो कनिष्ठ स्तर के जो भक्त होते हैं, कनिष्ठ स्तर का जो व्यक्ति होता है, ये पर्पसफुली कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, क्योंकि उसका जो फेथ है, श्रद्धा है, वो दृढ़ नहीं है। शास्त्रों के ऊपर उसकी श्रद्धा ही नहीं है तो वो स्टडी नहीं करता, वो पढ़ता ही नहीं है। हरदम वो भक्तों में उनकी फाइट होती रहती है। एक कनिष्ठ स्तर के व्यक्ति की न्यू फाइट बोला जाता है उनको। और ये कनिष्ठ स्तर का जो व्यक्ति है वो भक्तों में उनकी जो पोजीशन है, जो लेवल है, जो स्तर है, उनको वो देख नहीं पाता कि कौन किस स्तर पे है। अगर ये व्यक्ति जिसकी श्रद्धा कोमल है, जिसको शास्त्र में अध्ययन की रुचि नहीं है, अगर ये व्यक्ति कभी प्रचार भी करने जाता है और अगर सामने वाला जो व्यक्ति है वो इसको अगर कन्विंस करता है कि भगवान कैसे नहीं है, तो ये कन्विंस हो जाता है, ठीक है भगवान नहीं है, ओके,
ऐसी श्रद्धा होती है कोमल। और जो मध्यम और उत्तम अधिकारी है उनकी श्रद्धा बहुत दृढ़ होती है। तो अगर ये कनिष्ठ स्तर का जो भक्त है, अगर ये इनोसेंट है, भले उसकी श्रद्धा कोमल हो, अगर इस व्यक्ति को साधु संग दिया जाए तो ये व्यक्ति धीरे 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 मध्यम और उत्तम अधिकारी तक जा सकता है। तो श्रद्धा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के वचनों के ऊपर हमें श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान की जो प्रतिनिधि है, प्रामाणिक प्रतिनिधि है, आध्यात्मिक गुरु, उनके वाणी पर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। देन इट इज पॉसिबल टू प्रोग्रेस इन भक्ति। तो हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं भगवान के, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जिन्हें हमें आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं, उनका इंटरेस्ट और भगवान का इंटरेस्ट अलग नहीं होता। जो भगवान बताते हैं वही आध्यात्मिक गुरु बताते हैं कि जो अधिकृत परंपरा में है। भगवान बताते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरी शरण लो, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु है वो भी वही बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण की शरण लो, भगवान की शरण लो, वही बोलते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, सततम कीर्तयन्तो माम, सतत मेरा भजन करो। और आध्यात्मिक गुरु है जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी वही कहते हैं। तो उनका इंटरेस्ट और भगवान का इंटरेस्ट अलग नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हमारा जो इंटरेस्ट है, अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमें अपने गुरु और भगवान के इंटरेस्ट से अलाइन करना है। हमारी जो इच्छा है वो आध्यात्मिक गुरु और भगवान से अलग नहीं होनी चाहिए। तो भगवान की जो वाणी है वही वाणी आध्यात्मिक गुरु की भी होती है, वही वो रिपीट करते हैं, और उसी में उनकी भी सार्थकता होती है और हमारी भी सार्थकता है। और हमारी सार्थकता क्या है, जो आध्यात्मिक गुरु है उनकी वाणी पर हमारी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हमारी श्रद्धा हमारे गुरु के ऊपर नहीं होती है तो हम कुछ अलग ही करने लगते हैं कि जिससे हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होती है। हमें क्या करना चाहिए ये आध्यात्मिक गुरु हमको बता सकते हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसी भक्ति कर सकते हैं। जो भक्ति के 9 विधा अंग है, तो ये आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो हमें बताएंगे कि आपके लिए, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। अगर हम आध्यात्मिक गुरु की शरण लेते हैं तो उनकी जो वाणी है वो हमें शिरोधर लेना है। वो अगर हम बताएंगे कि आप ये करो आपके लिए अच्छा है, तो बस हमारी उनके ऊपर उतनी श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा बहुत मैटर करती है। अगर हमारी श्रद्धा हमारे आध्यात्मिक गुरु के ऊपर है, इसका मतलब यह है कि हमारी श्रद्धा भगवान के ऊपर भी है। तो एक कंक्लूड करते हैं हम कि भौतिक चीजों में अगर प्रगति करनी है तो श्रद्धा आवश्यक है, वैसे आध्यात्मिक भक्ति में प्रगति करनी है तो शुरुआत ही श्रद्धा से होती है। अगर श्रद्धा कोमल है तो वो कभी भी टूट सकती है, तो ऐसा व्यक्ति भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। हमें शरणागति लेनी है। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु है उनकी जो वाणी है, उनके शब्द है, उन पर हमारी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। हालांकि हम कनिष्ठ स्टेज पर हैं, फिर भी अगर हमारी श्रद्धा दृढ़ है तो निश्चित रूप से जो भक्ति के 9 स्टेजेस है, साधु संग, भजन क्रिया और लास्ट में कृष्ण प्रेम, वहां तक हम जरूर जा पाएंगे। ठीक है, तो कुछ भूल हुई होगी, कुछ गलतियां हुई है तो प्लीज फॉरगिव मी। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा।